Please welcome Mr. Jimmy Shergill. थैंक यू जी, प्रिंस जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हम लोगों ने जब माचिस की थी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओटीटी आएगा, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो हॉटस्टार हो, अमेजॉन हो, जी5 हो। तो आप लगे हुए थे जितना कुछ भी आपने नहीं देखा था टू कैचिंग अप ऑन दैट एंड एवरीथिंग। अचानक से मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है जो ऑलमोस्ट 450-450 पेज की स्क्रिप्ट थी, बेस्ड ऑन अ इजरायली शो कॉल्ड पोडो। बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से अडेप्ट किया था उन्होंने। सबसे ज्यादा सवाल मुझे हर तरफ से ऑन माय टाइमलाइन यही आए हैं कि यार उसको मारा कि नहीं मारा। मुझे सिर्फ बोला गया था कि ये रोल जो है ये ओरिजिनली संजू बाबा करने वाले थे और शाहरुख खान उस टाइम पे मुन्ना भाई का रोल कर रहे थे। तो नाउ संजू बाबा इज डूइंग मुन्ना भाई and I am changing this role a little bit and making it for you. But एक ही चीज है कि मैं संजू बाबा को थप्पड़ जो है वो नहीं मारूंगा। फाइनली थप्पड़ मरवा के ही छोड़ा मुझसे। लीड रोल्स को छोड़ के तुम इस टाइप के रोल्स में जा रहे हो या वो है। लेकिन नाउ व्हेन आई लुक बैक आई से कि आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट स्टेप। चलो सर, ये अच्छी बात है कि लोग अंडररेटेड बोलते हैं, ओवररेटेड नहीं बोलते हैं, तो मैं तो इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। आई थिंक हाय, दिस इज जिमी शेरगिल। प्लीज वॉच बॉलीवुड ओटीटी ऑन वीसीआर प्ले। A Bollywood OTT, a Jani. This show is brought to you by Carfair, fashion partner, Be Creative, Fashion Imagined. चलिए अब नौटंकी से बाहर निकलते हैं और आपको हमारे आज के सेलिब्रिटी से मिलाते हैं। आज के हमारे कलाकार फिल्मों में एंट्री करते ही इन्होंने आग लगा दी थी, बिकॉज इनके पहली फिल्म का नाम ही माचिस था और उसके बाद उन्होंने ठंडी मोहब्बतें लहराई। और आज की तारीख में प्रिंस को मारो गोली, बिकॉज हमारे साथ है दमन सिंह बग्गा। Punjabi to English, full speed, non-stop. Who you be, what you want. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jimmy Shergill. थैंक यू जी, प्रिंस जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। क्या बात है सर, शुरुआत ऑफ कोर्स योर ऑनर से ही करेंगे। See, I think for me it's very simple. Director E. Nivas, he came and met me. We had coffee and we were chatting, and then he just told me this concept, and he told me that it's based on a Israeli show called Podo. मेरे पास स्क्रिप्ट आई, थोड़ा सा हम लोग यूज टू हैं फिल्मों की स्क्रिप्ट से, जो कि एक 100 पेजेस की होती है नॉर्मली और 100 से कम की मोस्टली। एंड अचानक से मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है जो ऑलमोस्ट 450-450 पेज की स्क्रिप्ट थी। I got a little taken aback, but मैंने पढ़ी because I had loved the concept when E. Nivas had narrated it to me. सबसे अच्छी चीज ये थी कि ईशान त्रिवेदी जो हैं, जो जिन्होंने लिखा है इसे अडेप्ट करके, बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से अडेप्ट किया था उन्होंने और बहुत अच्छे से सेट कर दिया था उसको पंजाब में, लुधियाना में, उस तरीके से। और मेरे लिए खुद के लिए एक नई चीज थी, बिकॉज मैं शायद पहली बार ऑन स्क्रीन एक 18 ईयर ओल्ड लड़के का फादर प्ले कर रहा था। और मैं हमेशा से ई निवास को कहा करता था, अरे यार आप जो है वो थ्रिलर के बंदे हो, शूल आपने बनाई, नेशनल अवार्ड विनिंग एट द एज ऑफ आई थिंक ही वाज 23-24 व्हेन ही रिसीव्ड द national award. So I said, "Yeah, you are, I think, born to make thrillers." So when this thing came up, I knew this is his home ground. So he's going to do it correctly. इस सीजन में, सीजन 1 में, there were so many junctures, या so many scenes which were like breathtaking या edge of the seat. तो आपके हिसाब से कोई particular sequences जिनको शूट करने के लिए परेशानी या सबसे ज्यादा difficulty या weather wise या dialogue wise या कोई सीन्स रिकलेक्ट करो? मेरे फेवरेट सीन्स, और वैसे फेवरेट सीन्स तो बहुत हैं, घर में बेटे के साथ और वो सारे सीक्वेंसेस जिसमें देयर इज नोबडी, जस्ट द फादर एंड द सन एंड द होल conversation is happening and the situation is happening. There were so many scenes, but personally अगर आप पूछोगे चूज करने के लिए, तो एक कुछ आई थिंक 4-5-6 दिनों की शूटिंग हमने एक रिवर बेड में की थी, अगर बोलते हैं उसको हम लोगों ने, जहां मेरे और वरुण भडोला के काफी सारे सीक्वेंसेस थे इन द रिवर बेड। वहां रॉक्स हैं, सारा कुछ है, और तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये मेरा किरदार और वरुण भडोला का किरदार जो है वो उस रिवर बेड में मिलते हैं, ताकि अवे फ्रॉम
कि एक जज एक सीआरपीएफ वाले को क्यों मिल रहा है। योर ऑनर का क्लाइमैक्स यहाँ पे आकर के होता है, तो अब जो इसका सीजन 2 है, गोली चल जानी है या क्या होगा? ये जरूर चलेगी मेरे हिसाब से, डेफिनेटली चलनी चाहिए। मैं अगर मैं एज एन ऑडियंस उस चीज को देख रहा होता हूँ, तो सबसे ज्यादा सवाल मुझे हर तरफ से ऑन माय टाइमलाइन यही आए हैं कि यार उसको मारा कि नहीं मारा। बिकॉज जब जब तक इस लेवल पे ऑडियंस पहुंच जाए कि दे देमसेल्व्स वांट द कैरेक्टर ऑफ बिशन टू फिनिश द अदर पर्सन ऑफ, तो वो आप समझ सकते हो कि कितना होता है कि वहां पर जाके ठप से ब्लैक हो जाता है और जो है वो सीजन खत्म हो जाता है। तो देन यू आर वेटिंग कि अब ये शुरुआत कैसे होगी। और अपेरेंटली ई निवास ने पहले 2 सीजन्स देखे हैं एंड ही इज स्वेयरिंग बाय इट। सो मतलब ही हैज मेड मी far more excited about the second season than probably I was for the first one also, because अब एक कहीं जुड़ गए हैं हम लोग कहानी के साथ और ऑडियंस भी जुड़ गई है। तो अब एक जो मजा आने वाला है कि सेकंड सीजन में probably without us wanting to do it, I think वो playing to the gallery अपने आप होने वाला है। तो सर स्पेशल 26 आपकी स्पेशल फिल्म थी, उसमें आपके को स्टार का डायलॉग था कि हाँ, वो एग्जैक्ट लाइन थी कि असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम तो बस अपनी तो आई थिंक नीरज पांडे, आई थिंक उनकी एक क्वकिनेस उनके डायलॉग्स में होती है जो बहुत मजेदार होती है। वो उनके डायलॉग्स जो हैं बहुत आपको साइट करके रखते हैं, एज ऑफ द सीट टाइप की राइटिंग वो करते हैं। तो वो चीज जो है आई थिंक स्पेशल 26 में थी। और वेडनेसडे में भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से डायलॉग थे कि मेरा किरदार कुछ ऐसा ही बोलता है कि एक आदमी की हल्की सी, एक आम आदमी की हल्की सी सटक गई और अब तुम्हारी वो क्या नहीं कर रहा है, बजा भी रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक वो और ऑडियंस को इमीडिएट बेसिस पे उस पे एक स्माइल आती है, एक लाफ्टर आती है। तो वो आई थिंक नीरज पांडे का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो सर, वेडनेसडे की बात चली है तो ऑफ कोर्स इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह साहब, अनुपम खेर जी, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि कुछ ओवरशैडोइंग हो जाएगी या चैलेंज कुछ अप हो गया अभी? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं इनफैक्ट मतलब फर्स्ट रिएक्शन तो यही होता है कि कौन सा किरदार मुझे करना है, क्या है, नॉट बीइंग एबल टू दिस थिंग। और एज फ्रेंड्स आप बोल भी देते हो कि यार उस इंसान को इतना बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है क्या, कोई हमारे जैसा आदमी भी कर ले उस किरदार को, नसीर भाई वाले को। तो सब हंसे थे एंड ऑल दैट व्हाटएवर। तो वो था। एंड फाइनली ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। और फिर फाइनली नसीर भाई फाइनल हुए, खेर साहब हुए, सारा कुछ हुआ। और वेडनेसडे में मेरे पास एक तरीके से चॉइस थी टू डू वन ऑफ द 2 इंस्पेक्टर्स के जो रोल्स थे, जो ऑफिसर्स थे उनके रोल। तो आई चोज आरिफ, जो एटीएस में ट्रांसफर हो गया था। और इसलिए क्योंकि मैंने उनको कहा, मतलब आई ऑब्वियसली लव्ड दैट कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, आई लव्ड द अदर वन आल्सो, बट मुझे ये था कि यार इसके डायलॉग्स थोड़े कम हैं और बोलना कम पड़ेगा और ऑटोमेटिकली इसके शूटिंग डेज भी कम होंगे। बट मैक्सिमम डेज जो निकले शूटिंग के वो इसी के निकले थे आरिफ के। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो एक शॉट है जो डायरेक्टर कहता है कि ऐसे कर दें, जो आपकी समझ में, आपके जहन में नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन उसके कहने पे आप कर देते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स जो भी हो, ऐसे भी कई बार कुछ सिचुएशंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ऐसे तो हमेशा होता है। बिकॉज फिल्म मेकिंग इज क्राफ्ट दैट एक कहानी है जो एक स्क्रिप्ट में बाउंड की गई है, उसको किया गया है, सबने रीडिंग्स करी हैं, सब कुछ किया है और सब रेडी हैं। अब सेट पे आप शूटिंग करने के लिए जाते हो, अचानक से डायरेक्टर आता है और बोलता है कि इस सीन को अगर हम लोग इस तरीके से करें तो कैसा लगेगा। तो अचानक से आप 1 सेकंड के लिए सोचते हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये हम इस तरीके से करते हैं और विदाउट गोइंग आउट ऑफ कैरेक्टर, अगर इस चीज को हम पोर्ट्रे करते हैं तो इट्स अ गुड आइडिया, तो आप उसको करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इमीडिएटली कह देते हो कि यार अगर ये चीज कर देंगे अच्छा रहेगा, सीन अच्छा रहेगा, लेकिन मैं कैरेक्टर से थोड़ा बाहर हो जाऊंगा। कि अचानक से ये बड़ा नॉर्मल लेवल पे चल रहा था और अचानक से ये कुछ ऐसा ही करने लग गया जो कंप्लीटली नॉट लाइक हिज कैरेक्टर।
और कई बार जो होता है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हो जाती हैं, जैसे मुझे याद है पहली तन्नू वेड्स मनु जो थी, उसमें एक सीन था, एक आई थिंक कुएं टाइप की जगह है और उसके पास से एक नदी बह रही है और ट्रेन जा रही है उधर से, और कंगना वहां पे बैठी हुई है और मैं एक साइड पे खड़ा हूँ और बहुत चिल्ला के उसके पास जाता हूँ कि या तो तुम खाना बनाना सीख जाओगी या फिर ये हो जाएगा, वो वैसा वाला सीन था। तो आनंद सडनली केम टू मी एंड ही सेड कि यू नो आई हैव नेवर सीन यू गो लाउड, तो मैं चाहता हूँ कि ये सीन थोड़ा लाउड करो। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा कि बात तो आपकी ठीक है कि ट्राई कर सकते हैं, और फिर वो हम लोगों ने रिहर्सल करी और फिर सबको ऐसा लगा कि ये सीन जो है ये लाउड करने से वर्क कर रहा है, चिल्ला के मतलब करने से ये सीन वर्क कर रहा है। और फिर हम लोगों ने किया, तो ऐसी कई बार ऐसी चीजें भी जो है वो हो जाती हैं ऑल ऑफ अ सडन। बट राजू हिरानी आई थिंक इज वन पर्सन हु हैज दैट थिंग वेयर ही कैन यू नो काइंड ऑफ दिस थिंग, चाहे वो मुन्ना भाई आप ले लीजिए, लगे रहो मुन्ना भाई ले लीजिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस जो पहली वाली थी वो ले लीजिए, उसके बाद भी उन्होंने फिल्म बनाई थ्री इडियट, सारी मतलब उसमें आप देखेंगे तो वो आपको कैसा भी सीन हो आपको जोड़ देते हैं फिल्म के साथ। सर मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात चलिए तो इफ यू डोंट माइंड, क्या आपको चॉइस दिया गया था उस फिल्म में एंड यू ऑप्टेड फॉर दिस और हाउ डिड दैट काइंड ऑफ? नहीं, मुझे आई डोंट थिंक चॉइस कोई नहीं दिया गया था, मुझे सिर्फ बोला गया था कि ये रोल जो है ये ओरिजिनली संजू बाबा करने वाले थे और शाहरुख खान उस टाइम पे मुन्ना भाई का रोल कर रहे थे। This was the only this thing. So now Sanju Baba is doing Munna Bhai, and I'm changing this role a little bit and making it for you. आया था जिसमें मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा था ये बहुत बढ़िया है, सब कुछ है और आई एम डूइंग इट, बट एक ही चीज है कि मैं संजू बाबा को थप्पड़ जो है वो नहीं मारूंगा। तो बस इतनी बात हुई थी और राजू ने भी बड़ा हंस के हाँ हाँ वो देख लेंगे लट करके ले गए और फाइनली थप्पड़ मरवा के ही छोड़ा मुझसे। Okay, going ahead, sir, Punjabi film, your contribution, what would you say is to the Punjabi films और Punjabi film industry कहाँ पर है, क्या देखते हैं? पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बढ़िया कर रही है जी सारा कुछ, and when I started off it was my dream to you know kind of from my end do something that I can get Punjabi films to a level where you know it is a independent industry by itself. कुछ साल पहले आपकी रंगबाज भी आई थी Z5 में जी। So this sudden change, you know, from kind of big screen say ये web series, how are you kind of taking it? No, I've loved it. I've done 2 of these series and I have really enjoyed this platform, but maybe also because both the teams that made these 2 series were known to me from before. So I was very confident about the product that they were going to make. So I think कहीं ना कहीं अभी तक मजा आया है। अब देखते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग ऐसी चीजें आए जिसमें कि यू नो और कुछ डिफरेंट करने का मौका मिले तो डेफिनेटली करेंगे, बट दिस स्पेस आई हैव रियली एंजॉयड। अच्छा, अभी आपने कहा लुक वाइज, तो यू नो लुक वाइज आप वही मोहब्बतें वाले ही लुक के हैं, तो इतना कैसे मेंटेन कर लेते हैं सर आप? मोहब्बतें वाली नहीं, आई थिंक मेंटेन तो करना पड़ता है आपको, बट थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि कभी किसी कैरेक्टर के लिए आपको पुट ऑन करना होता है तो उसमें थोड़ा सा वो 6 महीने जो हैं आप अपने आप को, अगर आपने पुट ऑन करना है तो आप अपने आप को थोड़ा खुला छोड़ देते हैं और कुछ भी खाते हैं और फिर कुछ हैवी वेट्स उठाते हैं, कुछ करते हैं ताकि वो आदमी थोड़ा सा बड़ा लगे और बीफ्ड अप लगे, वो सब होता है। बट जैसे ही वो चीज खत्म होती है आई ट्राई टू कम बैक टू नॉर्मल एंड यू नो। Jimmy Shergill is the most underrated actor in Bollywood. What does he have to say about that? चलो सर, ये अच्छी बात है कि लोग अंडररेटेड बोलते हैं, ओवररेटेड नहीं बोलते हैं, तो मैं तो इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। आई थिंक इसी तरीके से अंडररेटेड बोलते रहे अच्छा है, बिकॉज ओवररेटेड और ये सब तो कम से कम कोई नहीं बोलता। सो आई टेक इट एज अ वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। आई टेक इट, हम लगे रहे, हम कुछ अलग तरीके से चीजों को करना चाहते थे, करते रहे, कुछ अलग टाइप की फिल्में करना चाहते थे, करते रहे, कुछ अदर देन यूजुअल वाला जो एक ट्रैक था वो लेके चलना चाहते थे। उस टाइम पे शायद
थोड़ा सा अजीब लगता था, डर लगता था, इनसिक्योरिटी सी फील होती थी जब लोग बोलते थे ये क्या कर रहे हो यार, अच्छा भला तो सब कुछ चल रहा है, तुम वो छोड़ के, लीड रोल्स को छोड़ के तुम इस टाइप के रोल्स में जा रहे हो या वो है। लेकिन नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई से कि आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट स्टेप, आई एम ग्लैड दैट मैंने ये वाला रास्ता चुना। वरना आई डोंट थिंक जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अंडररेटेड एक्टर है वो कोई बोलता तो बेहतर है, क्योंकि आई थिंक इस रास्ते पे वो मौका मिला अलग अलग चीजें करने का, डिफरेंट डिफरेंट किरदार को करने का, स्पेशली उस टाइम पे जब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो हुआ करते थे उनको लीडिंग वाले जो हैं एक्टर्स वो ज्यादा वो नहीं दिया करते थे कि किसी के पास अगर आता भी था कोई मीटी रोल बट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो वो ना कर देते कि मेरे को यार वो साइड रोल नहीं करना है। आई थिंक वहां पे मुझे ये समझ में आता था कि यार ये मैं लीड रोल इसमें इस पिक्चर में कर रहा हूँ, लेकिन इस पिक्चर में मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं वही उसी तरीके से गाना गा रहा हूँ, उसी तरीके से सीन्स कर रहा हूँ, उसी तरीके से सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन ये दूसरी फिल्म है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ही इज नॉट द मेन लीड बट ही हैज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और इसमें कुछ कमाल का काम किया जा सकता है, तो देन यू गो अहेड एंड डू दैट। और फिर वो किरदार जो है वो फिल्म यादगार बन जाती है, वो किरदार यादगार बन जाता है। आई थिंक दैट इज हाउ इट ऑल हैपेंड। सर ये जो आपने कहा 20-22 साल का पीरियड, तो इसमें like one thing that you really appreciate about the industry, one thing that you would like to change about it? चेंज करने वाले हम कौन होते हैं? वक्त चेंज करता है सब कुछ, वक्त चीजों को बदलता है, लोगों को बदलता है, हम कौन होते हैं? हमको तो अपने आप को अडेप्ट करते रहना पड़ता है, वक्त जैसे जैसे बदलता जाता है। हम लोगों ने जब माचिस की थी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओटीटी आएगा, हु थॉट, किसी को भी नहीं पता था। बट वो ट्रांजिशन धीरे धीरे होते 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 चली गई और अब आप आज देखिए बहुत अच्छा काम ओटीटी के ऊपर हो रहा है, कुछ अलग अलग टाइप की चीजें बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो शुरुआत में थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हुआ था बिकॉज ऑफ वॉचिंग टू मच ऑफ, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो हॉटस्टार हो, अमेज़न हो, ZEE5 हो, तो आप लगे हुए थे जितना कुछ भी आपने नहीं देखा था टू कैचिंग अप ऑन दैट एंड एवरीथिंग। सर आखिरकार अपने चाहने वालों को बताएं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और where does Dubai stand in your map? Well, I love Dubai and I'm hoping that this thing gets over soon so that we can travel and we can come and आज हम आपके साथ यहाँ पे वीडियो पे इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर शायद आपके स्टूडियो में आके इंटरव्यू दें। फ्यूचर एज ऑफ नाउ, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स राइट नाउ ऑल द फोकस इज ऑन द सीजन 2 ऑफ Your Honor. I'm very, very excited about it. Wish you lots of luck, Jimmy G. Thank you so much for talking to us. Thank you so much, Prince Ji. And now, let's see what's new on the OTT platform. Underrated movies on OTT platform. Road to Sangam, released in 2010, now on Amazon Prime. Starring Paresh Rawal, IMDb rating 7.4. Bara Ana on Amazon Prime, starring Nasiruddin Shah and Vijay Raz. The movie released back in 2009, IMDb rating 6.8. 3 इंसान और उनके क्राइम्स की कहानी. Umarta, starring Rajkumar Rao, released on 2018, now on ZEE5. IMDb rating 7.2. एक आतंकवादी की सच्ची कहानी. Udaan, released in 2010, now on Netflix. IMDb rating 8.2. आजाद ख्याल, एक आजाद सोच, starring Ronit Roy. Stanley Ka Dabba, starring Amol Gupte on Disney Hotstar. IMDb rating 7.8. एक मासूम और उसका टिफिन बॉक्स. Okay guys, it's a wrap on this issue of Bollywood OTT, यानी कि Bollywood Over the Top. Remember, this show is brought to you by Carfair, who offer you the best deals in car rentals in the UAE. Fashion partner, be creative, fashion imagined, fashion at your doorstep. And don't forget to log in to check who's the winner. Entertainment, entertainment, entertainment.